जिसमें उन्होंने बच्चों को माफ करने की बात की। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो जारी करके और बच्चों के बारे में अच्छी सी बात बोल के और उनको एक तरीके से जिन्होंने अब्यूज करा, बहुत खराब खराब बातें बोली, उनको भी माफ कर दिया, तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगाई, कुछ भी करके, किसी तरह के भी लोग भेज के, मिसगाइड करके, अब्यूज करा के, गालियां दिवा के, क्योंकि वो अराजकता फैलवाना चाहते थे, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का दिल इतना बड़ा है, देश और देश के लोग और देश के नौजवान, देश के स्टूडेंट और देश के जैन जी को ध्यान में रख करके सब चीजों को भूल गए और राजनीतिक तमाचा दिया है विपक्षी पार्टियों के गाल पर। अनुराग ठाकुर ने सर कहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने डेरोगेटरी भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, जहां तक सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, वो कुछ का कुछ बोलते हैं, कहीं पे बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं उन्हें उकसाने के लिए, उनसे अब्यूज कराने के लिए, नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश का माहौल तरीके से कराने के लिए, और अपना धरना और प्रदर्शन अलग जाके कर दिया, वो उन्हें हजम भी नहीं करते। और टेलीविजन में कुछ झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में कुछ झूठ बोलते हैं, सड़कों पे कुछ झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोल नहीं पाते हैं, आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ का कुछ करते हैं। और जो माननीय गृह मंत्री जी के बारे में बगैर तथ्यों के, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के कुछ का कुछ आरोप लगाते हैं, तो अनुराग ठाकुर जी ने ठीक ही कहा है। सर, शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया ममता बनर्जी पर कि 15,000 करोड़ का रेवेन्यू लीक जो है वो बीरभूम में है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी साहब चीफ मिनिस्टर बनते ही ताबड़तोड़ जो देश हित और पश्चिम बंगाल हित में काम कर रहे हैं, और जो कारगुजारियां पिछले 3 सत्रों में या 3 कार्यकालों में ममता जी ने, या 15 सालों में जो घोटाले किए, उनको सबको उजागर कर रहे हैं। तो 15,000 करोड़ का एक ही उजागर किया है और उस पर कार्रवाई चालू है। इससे ये लगता है कि ममता जी और अभिषेक बनर्जी साहब में जो घमंड दिखता था, या उस समय उनकी पार्टी के लोगों में जो घमंड दिखता था, वो इस तरह के 15,000 करोड़ के घोटाले, इस तरह के घोटाले करने के बाद जो उनको वो घोटालों का धन रुकने नहीं देता था और ऐसी घमंड की बातें कराता था जो देश के और पश्चिम बंगाल के खिलाफ जाए और संविधान के खिलाफ जाए, तो अभी आगे देखो होता क्या है। अरविंद केजरीवाल आज E20 कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, जहां तक बात है E20, अरे देश में देश की मुद्रा या विदेश में विदेशी कोष मजबूत हो, और जहां पूरे वर्ल्ड में लड़ाई हो रही है, जहां बाहर से तेल ला रहे थे और लोगों को यहाँ पे पेट्रोल पंपों पे दिक्कत होने लगी थी, और हमारे देश के अंदर ही घरेलू उत्पाद एथेनॉल को अगर 20% उसमें मिलाते हैं, तो उसमें जो एथेनॉल बनाने में जो मटेरियल, रॉ मटेरियल लगता है, वो किसानों की फसल से, उपज से तैयार होता है, चाहे वो मक्का हो, जौ हो, बाजरा हो, आलू हो, ईख के गन्ने, गोला जिनको कहते हैं, चाहे वो हो। तो ऐसी स्थिति में किसान भी खुश, देश की स्थिति आर्थिक भी मजबूत, और विदेशी कोष जो बाहर जा रहा था धन हमारा, वो देश में ही रह जाए और देश की मजबूत हो जाए, और देश की इकोनॉमी मजबूत हो जाए, और देश की इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल पे मजबूत हो। ये केजरीवाल जी को हजम नहीं हो रहा है, तो वो जो चाहे मूवमेंट चलाओ, लोग देख रहे हैं, सब जानते हैं।